नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इयारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इयारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए शिक्षकों को देना होगा शुल्क। शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जेब ढीली करनी होगी। उनको अपने प्रमाण पत्रों की संख्या के आधार पर बैंक ड्राफ्ट व आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि अदा करनी होगी। यूपी बोर्ड की ओर से शैक्षिक प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था की गई है और ऑफलाइन भी निःशुल्क व्यवस्था है। देश के विश्वविद्यालय की ओर से प्रति शैक्षिक प्रमाण पत्र के शुल्क निर्धारित कर रखा है जो 1000 रुपये तक है। बेसिक शिक्षा परिषद में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षण के मामले पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा परिषद में धरना रविवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 सीटों के सापेक्ष 4% आरक्षण के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों को 2,760 सीट होनी चाहिए, जबकि 1,673 सीटें ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी गई है। सरकार ने दिव्यांगों को उनके अधिकार से वंचित किया है। धरने में उपेंद्र मिश्र, धनराज यादव, राघवेंद्र सिंह, नाज खान, मनोज, अजय, महेंद्र मोती, विनोद, अखिलेश झा, सुशी मौर्य, दीपक, श्यामपाल आदि मौजूद रहे। तबादले की प्रक्रिया समय से पूरा करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने कहा कि 21 एवं 24 दिसंबर को जारी पत्र में अंतर जनपदीय तबादले को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्रों का परीक्षण के बाद सत्यापित निरस्त करने की कार्यवाही समय से पूरा करने को कहा है। बीएड में सीधे दाखिले से सिर्फ 4,000 सीटों पर हुए प्रवेश। महाविद्यालयों में 82,000 सीटें अब भी खाली। कई कॉलेजों में चौथाई सीट भी नहीं भरी। महाविद्यालयों में ही जमा होगा फीस। स्व वित्त पोषित कॉलेज पर बढ़ेगा भार। बीएड के प्रति विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है। 4 चरण की काउंसलिंग के बाद विद्यालय स्तर पर हुए सीधे दाखिले में सिर्फ 4,000 दाखिले ही हुए हैं। अभी भी 82,000 से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इस साल 2,41,831 में से सिर्फ 1,59,595 सीट ही भरी गई। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 1/4 सीटें भी नहीं भर पाई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए 31 दिसंबर तक का मौका दिया है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इन सीटों पर दाखिले की उम्मीद कम ही है। रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज से होगी शुरू। आरआरबी प्रयागराज में 4,099 पदों के लिए 1,55,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के विभिन्न पदों के लिए सोमवार से भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। स्टेशन क्लर्क, गुड्स गार्ड समेत कई लोकप्रिय पदों में भर्ती को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बताई जा रही है। परीक्षा में रिकॉर्ड परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए इसे कई चरणों में कराया जा रहा है। इसका पहला चरण सोमवार 28 दिसंबर से शुरू होगा, जो 13 जनवरी 2021 तक चलेगा। आरआरबी प्रयागराज यह परीक्षा 3 राज्यों के 10 शहरों में आयोजित कराने जा रही है। देश भर में रेलवे के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थी एनटीपीसी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के पहले चरण में देश भर में कुल 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो इसके अधीन 1,55,000 अभ्यर्थी पहले चरण में परीक्षा देंगे। आरआरबी प्रयागराज ने परीक्षा संपन्न कराने के लिए 3 राज्यों के 10 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। यह परीक्षार्थियों कुल 4,099 पदों के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे।
यूपीपीएससी जल्द जारी हो सकता है नया परीक्षा कैलेंडर। 2 साल बाद पीसीएस जे के पदों पर भी भर्ती होने की उम्मीद। नए साल में नई भर्तियों की तैयारी शुरू हो गई है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थी को अब पीसीएस 2021 के विज्ञापन का इंतजार है। पीसीएस के 60 वर्ष 2021 में कौन सी भर्ती परीक्षा कब होगी, इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से जल्द ही वर्ष 2021 परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। कोविड-19 के कारण आयोग को अपने वर्ष 2020 के परीक्षा कैलेंडर में संशोधन करना पड़ा था। हालांकि कैलेंडर में शामिल ज्यादातर परीक्षा समय से पूरी कराई जा चुकी है। कोविड की वजह से आयोग ने 15 जून को संशोधित कैलेंडर जारी किया था। इस समय वर्ष 2020 में जुलाई से दिसंबर तक एपीओ मुख्य परीक्षा 2018, बीईओ प्रारंभिक परीक्षा 2019, कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016, एपीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा 2019, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, एपीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019, उद्योग विभाग के तहत सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016, बीईओ मुख्य परीक्षा 2019 एवं आरओ मुख्य परीक्षा 2016 शामिल थी। आयोग में ये सभी परीक्षाएं करा दी। इसी कैलेंडर की 2 परीक्षाएं पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 और एपीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा 2020 क्रमशः जनवरी एवं फरवरी में होनी है। इतिहास, अंग्रेजी और कॉमर्स ऑनर्स में दाखिले का मौका। डीयू अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की तीसरी स्पेशल कट ऑफ। कई नामचीन कॉलेजों में सीटें खाली। इन कॉलेजों में दाखिले की मंजूरी गुंजाइश है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कितना कट ऑफ गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप जानकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल होगा सिख गुरुओं का इतिहास। योगी सरकार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया बलिदान। स्कूलों में 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। 4 दिनों में पूरा होगा टीकाकरण का प्रथम चरण। स्वास्थ्य विभाग का माइक्रो प्लान तैयार। सोमवार, शुक्रवार और इसके अगले सोमवार को लगेगा टीका। मोबाइल पर आएगी जानकारी। एक व्यक्ति के साथ हो गए 5 कर्मी। 52 नए कोविड पॉजिटिव मिले, 2 की मौत। ब्रिटेन में आए सभी की जांच शुरू। नर्सिंग होम और आशा कार्यकर्ताओं में 60 छापे में 34 गिरफ्तार। गर्भवती महिलाओं को निजी नर्सिंग होम ले जाने का चल रहा था खेल। शिक्षक से 16,40,000 की ठगी में 2 बहनों पर केस। कर्नलगंज थाने में लिखा गया नामजद मुकदमा। कर्नलगंज में शिक्षक शिवम तिवारी से 16,40,000 की ठगी में 2 सगी बहनों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पहले दोनों ने मदद के नाम पर रुपए लिए और बाद में वापस करने से मुकर गई। यही नहीं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में चिन्हित होंगे आंदोलनकारी किसान। जिलों में वरिष्ठ पुलिस अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी, बनेगी सूची। गांव-गांव भेजे जाएंगे पुलिस व राजस्व कर्मी। डीजी से डीआईजी तक को मिले हैं जिम्मेदारी। दिव्यांग शिक्षकों को राहत नहीं, पहले आवेदन स्वीकारें, नियम बदले तो रद्द। कोर्ट ने आदेश पर रद्द की है छुट्टी। सरकार को फिर से करना चाहिए विचार। अंतर जनपदीय तबादला सामान्य शिक्षकों के लिए लागू किया न्यूनतम सेवा का नियम। नौकरी पेशा फॉर्म 16 के बिना भर सकते हैं रिटर्न। 31 दिसंबर 2020 रिटर्न भरने की अंतिम तिथि टैक्स की। अगले सत्र से एनसीईआरटी सिलेबस चरणबद्ध से लागू होगा। प्राइमरी स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। 2024-25 तक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में एनसीईआरटी कोर्स लागू कर दिया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।